Namaste student. Today we will learn our first chapter India our country. So let's start. Take a look at the picture. Can you identify the mountain range? The highest peak of the world is in this range. Which range? Yes, the right answer is Himalaya range. India is located in the southern part of Asia. It is the seventh largest country of the world. The neighboring countries of India are China, Pakistan, Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, and Maldives. Sri Lanka and Maldives lie to the south of India. Afghanistan and Pakistan too lie on its western side. India is bordered by Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar and China on its eastern side. इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्रियों में से एक है। इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री में 7 नंबर पर आता है। श्रीलंका एंड मालदीव्स जो इंडिया की नेबर कंट्री है वो साउथ साइड पर है। अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान जो वेस्टर्न साइड पर है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना जो ईस्टर्न साइड पर है। फिजिकल फीचर्स India covers a distance of 3,214 km from north to south and 2,933 km from east to west. The mainland of India has a coastline that stretches for approximately 6,100 km. There are different kinds of landforms in India. We will now learn more about them. इंडिया की जो लेंथ है नॉर्थ से लेकर साउथ तक वो है 3,214 किलोमीटर और जो उसकी चौड़ाई है ईस्ट टू लेकर वेस्ट तक 2,933 किलोमीटर है। और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है दरिया किनारा है वो 6,100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्टूडेंट आगे देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। फर्स्ट द हिमालयाज़। A range of mountains covered by snow are located along northern India. मैप में आप देख सकते हो जो ब्राउन कलर का नॉर्थ पर सबसे टॉप पर जो हिमालयन रेंज है वो पूरा स्नो से ढका हुआ है। The northern plains are located just below the Himalayas and get water from the river that flows from these mountains. As a result, the soil here is the very fertile. हिमालय के बिल्कुल नीचे जो है वो है द नॉर्थन प्लेन जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है मैप में। हिमालयन माउंटेन से जो रिवर फ्लो होती है वो यहाँ पर नॉर्थन प्लेन में बहती है। इस वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइट है। थार डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ लोकेटेड टूवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ अ ड्राई एंड हॉट एरिया। कैमल्स आर इन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ईयर। थर्ड जो इंडिया के वेस्ट साइड है वो सबसे बड़ा डेजर्ट है। इंडिया का सबसे ड्राई और हॉट एरिया जो यहाँ पर माना जाता है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल को यूज़ किया जाता है। द साउथर्न प्लेट्यू is located toward the south of India. A plateau is basically a flat land which is higher than the surrounding land. This plateau is also known as the Deccan Plateau. प्लेट्यू बेसिकली फ्लैट लैंड होती है जो उसके आसपास की जो लैंड होती है उससे थोड़ा ऊंचा या उठा हुआ जो लैंड होती है उसे कहते हैं प्लेट्यू। मैप में आप देख सकते हो जो सबसे लार्ज एरिया है जो साउथर्न प्लेट्यू उसे डिकन प्लेट्यू भी कहते हैं। दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द कोस्टल प्लेन्स विच आर लोकेटेड बोथ इन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ इंडिया। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज पेनिनसुला। अ पेनिनसुला इज अ पीसेस ऑफ लैंड दैट हैज़ वाटर ऑन 3 sides. The Arabian Sea is to the west of India and Bay of Bengal is located to the east. Indian Ocean into द साउथ ऑफ इंडिया। डेक्कन प्लेट्यू की ईस्ट और वेस्ट साइड जो कोस्ट लाइन बनी हुई है उसे कोस्टल प्लेन कहते हैं। मैप में आप देख सकते हो जो ग्रे कलर से बना हुआ है कोस्टल प्लेन।
इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसे पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला लैंड का जो वो पार्ट होता है जिसकी तीनों ओर वाटर होता है, इसलिए जो हमारा इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो पेनिनसुला पार्ट भी कहा जाता है। जिसके वेस्ट साइड अरबियन सी है और ईस्ट साइड जो बे ऑफ बंगाल है और जो सबसे नीचे है वो इंडियन ओशन है, इसलिए जो साउथर्न पार्ट है वो है पेनिनसुला पार्ट है। A part of these three are a couple of island group, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. The former is located in the Bay of Bengal and latter is located in the Arabian Sea. जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है वो भी इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। बे ऑफ बंगाल में है जो है अंडमान एंड निकोबार और जो अरबियन सी में है वो लक्षद्वीप जो इंडिया के आइसलैंड है। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हमने आज पढ़ा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया। आई होप कि अब तक जो भी हमने इस चैप्टर में कवर किया है आप सबको समझ में आ गया होगा।